Hello everyone. So today we will discuss about octet and duplet rules कि जो एटम्स होते हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं। तो जो सिंगल एटम होता है उसके पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके थ्रू अगर हम समझे तो जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं। मींस जो लास्ट जो सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। अगर वो सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, स्टेबल नहीं है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अगर हम देखें जैसे कि नोबल गैसेस हैं जैसे कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये क्या होती है, नोबल गैस होती है। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टेबल होता है। इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। तो जो एटम्स होते हैं उनका गोल क्या होता है, एक्वायर द कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक ए नोबल गैस। और इसके लिए ही ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं किसी अदर एटम के साथ। अब ये जो बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या फिर गेन करके भी हो सकती है। नेक्स्ट है, अब जो स्टेबिलिटी है, अब स्टेबिलिटी के लिए एटम्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए जो एटम्स होते हैं अ, मतलब मैजिक नंबर को फॉलो करते हैं। अब मैजिक नंबर क्या होते हैं, मैजिक नंबर होते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन काउंट जो एटम को एक्स्ट्रा स्टेबल बना देते हैं। जैसे कि 2, 8, 8, 18, 32, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट है। इसलिए एटम ट्राई करते हैं कि अपनी वैलेंस सेल को फिल करने की, डुप्लेट या ऑक्टेट को अचीव करके। सिंपल रूल है कि अगर जो वैलेंस सेल है वो अगर फुल होगी तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी एटम की। नेक्स्ट अब आता है फर्स्ट रूल, डुप्लेट रूल। ये रूल अप्लाई होता है स्मॉल एटम्स पे, लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम पे। इनका मेन मेन जो गोल होता है वो होता है कि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ इसको 2 इलेक्ट्रॉन को अचीव करना है, ताकि ये किसकी तरह बिहेव कर सके, ताकि ये हीलियम जैसी स्टेबिलिटी पा सके, ताकि ये क्या कर सके, हीलियम की जैसी स्टेबिलिटी पा सके। इसलिए याद रखना है कि जो स्मॉल एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डुप्लेट फॉलो करते हैं, लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये डुप्लेट फॉलो करते हैं। अगर इनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट सेल में, देन दीज कंपाउंड्स, दीज एटम्स आर स्टेबल। नेक्स्ट अब आता है ऑक्टेट रूल। इसमें स्टेबिलिटी पाने के लिए जो ज्यादातर एटम्स चाहते हैं कि उनकी जो आउटर मोस्ट सेल है उस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, ताकि वो किसकी तरह बिहेव कर सके, एग्जैक्टली नोबल गैस नियोन के जैसे। अब जैसे इसलिए कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे मोस्ट एटम्स जो होते हैं वो क्या ट्राई करते हैं, उनकी जो वैलेंस सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, वो शेयरिंग, लॉसिंग या फिर गेन इलेक्ट्रॉन के थ्रू। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल्स मीन्स स्टेबल, स्टेबल एटम। अब क्वेश्चन आता है कि स्टेबल बनेंगे कैसे। तो ये जो अप्रोच है वो कैसे करते हैं कि एक अनस्टेबल एटम है उसके पास में 3 ऑप्शन हो सकते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके, जिससे कि क्या बने, कोवालेंट बॉन्ड बने। फाइनल यही मतलब लास्ट में अगर हम समझे तो यही है कि लॉस, गेन या फिर शेयरिंग, सबका गोल सिर्फ एक ही है, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। अब देखते हैं फर्स्ट केस कि लॉस टू विन, जो कि है आयोनिक बॉन्डिंग का एग्जांपल। यहाँ जैसे कि सोडियम है, अब सोडियम के पास में सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो इसे अनस्टेबल बनाता है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, स्टेबल बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा स्टेबल बनने के लिए, और बन जाता है फिर Na+ आयन। अब इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फुलफिल, मतलब लास्ट जो सेल इसकी वो क्या है, फिल्ड है कंप्लीटली। तो ये क्या करती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेती है, लाइक नियोन। तो कभी कभी अब स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना ही क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अब सेकंड केस की बारी आती है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। अब जो भी आयोनिक बॉन्डिंग है, ये
क्या है, एक तरीके से आयोनिक बॉन्डिंग का ही पार्ट है। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन की जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लास्ट जो वैलेंस सेल है उसमें क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, बस इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा स्टेबल बनने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और गेन करके Cl माइनस बना लेता है, Cl माइनस आयन बना लेता है। और अब इसकी जो वैलेंस सेल है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। कंप्लीट मतलब कंप्लीट हो जाती है और नोबल गैस जैसी स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। नेक्स्ट है शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। और यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन जो है उसके पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्टेट करने के लिए इसको क्या करना होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होगा। और इस शेयरिंग से बनता है डबल बॉन्ड। और दोनों एटम्स ऐसे फील करते हैं कि इनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। सिंपल रूल यही है कि इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है उसके थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और इस तरीके से ये जो एटम्स है वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं मीथेन का। अब यहाँ क्या है, कार्बन है। कार्बन की जो वैलेंस सेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ में, ये 4 हाइड्रोजन एटम है, इनके पास में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसकी सेल के अंदर, और कार्बन को चाहिए 4। तो कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और इस तरीके से ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेता है, मतलब इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही इसी तरीके से शेयरिंग करके हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, वो भी डुप्लेट रूल को फॉलो कर लेता है। तो इसके लिए, इससे क्या होगा, इन दोनों की ये दोनों क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं और एक स्टेबल कोवेलेंट मॉलिक्यूल CH4 का फॉर्मेशन होता है, मतलब बन जाता है। अब वो बात करते हैं कुछ रूल ब्रेकर्स की। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो स्मॉल एटम्स होते हैं वो डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं, और कुछ और जो मोस्टली एटम्स होते हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, स्पेशली थर्ड पीरियड के एटम्स, जो कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। तो ये कौन से है, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, सिर्फ इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं रुकते हैं ये, इनके पास 8 वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी होल्ड कर सकते हैं ये। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं सुपर होल्डर्स। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे होते हैं जो कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट फॉलो करते हैं, मतलब उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल है BF3। तो बोरोन के पास में बॉन्डिंग के बाद में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी किया, शेयरिंग करने के बाद भी इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से ये बोरोन जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट फॉलो करता है। फिर भी ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होता है, इसलिए ऑक्टेट रूल यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट की, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। अब थर्ड पीरियड के जो एटम्स होते हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल SF6। तो सल्फर के पास क्या 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा, तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट का केस है। नेक्स्ट, ओड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ओड होते हैं, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। एग्जांपल NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए, 11 हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में हो गए 6 और नाइट्रोजन के पास हो गए 5, तो 5 और 6 11। तो ये भी क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल की शेप, मतलब बॉन्डिंग बनने के बाद में। तो ऑक्टेट रूल जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट बताता है, पर जो मॉलिक्यूल है उसकी जो एक्चुअल शेप है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है। लाइक एग्जांपल H2O। और तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऑक्टेट रूल से बस पता चलता है कि ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर मॉलिक्यूल बेंच शेप क्यों है, ये जो है ये चीज जो है वो
अपन ऑक्टेट रूल के थ्रू नहीं समझ सकते, मतलब ऑक्टेट रूल इस चीज को नहीं एक्सप्लेन करता है, तो ये इसकी लिमिटेशंस है।